पहले क्या होता था कि जिस भी किसी का पैर नहीं है, हाथ नहीं है, किसी का एक आँख नहीं है, इस तरह से प्रॉब्लम है, शरीर का कोई अंग है ही नहीं, और है भी तो पूरा एकदम फ्रैक्चर हो गया है, वो चल नहीं सकते हैं, या फिर एक हाथ उनका पूरा ख़राब हो गया है। तो इस तरह से किसी को प्रॉब्लम होता था ना, लोग उनके बारे में ना तरह तरह की बातें बनाते थे, उसे उन लोगों को ना विकलांग कहा जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? देखिए, पहले लोग क्या तरह तरह की बातें बनाते थे, बोलते थे कि ये तो किसी काम का नहीं है, इसका पैर ही नहीं है, वो तो क्या ये कर लेगा। बेचारे लोगों को बहुत मुश्किल होता था, अब भी मुश्किल होता है, लेकिन लोग तरह तरह से जज करते थे गलत तरीके से, तरह तरह की बातें बनाते थे इन लोगों के बारे में, तो इन लोगों को बहुत दुख पहुंचाता था। पर अभी क्या, हर तरफ से सपोर्ट मिलने लगा है। उनकी जो लोगों की धारणाएं हैं तरह तरह के, लोग जो डीमोटिवेट करते हैं, जो और भी ज़्यादा दुख पहुंचाते हैं, कुछ अच्छा ज्ञान देने के बजाय, यानी कि एक हाथ में अगर प्रॉब्लम है तो तुम बायां हाथ से पढ़ाई लिखाई करो, बायां हाथ को अपना ताकत बना लो, ये सब बोलने के बजाय उसको गलत तरीके से बोलते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेकार है, तुम विकलांग है, इस तरह से बातें बोला जाता था। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है कि इन बच्चों को, इन लोगों को, बच्चे बूढ़े जवान जो भी है, जो जिनका पैर नहीं है, हाथ नहीं, सर से प्रॉब्लम है, आँख नहीं है, इस तरह से प्रॉब्लम है, उन सबको सरकार ने बोला है कि डिजेबल यानी विकलांग तो नहीं, कोई नहीं कहेगा उन्हें कहा जाएगा चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। क्यों? क्योंकि इनके पास भी दिमाग होता है, समझे? ऐसा नहीं है इनका भले हाथ में पैर में प्रॉब्लम है या आँख में प्रॉब्लम है, पर इनका दिमाग तो सही है। ये जिसका एक हाथ प्रॉब्लम है ना, डायना वाला, तो बामा हाथ से अपना ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। अभी आप लोग जब यूट्यूब में देखोगे तो रियल में ऐसा क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह तरह के काम कर दिए हैं, वही विकलांग होकर। एक अंधी लड़की IAS बनी है, बोलिए, अंधी होने के बाद भी वो IAS बनी है, इतना पढ़ाई लिखाई की है, मेहनत की है। एक लड़का है जिसका दोनों पैर नहीं है, फिर भी वो फुटबॉल खेलता है, जो आप बोलेंगे कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है, तो आप यूट्यूब में जाकर वीडियो देखिए, उसका दोनों पैर है, उसमें छोटा छोटा मतलब कुछ पैर जो कट जाता तो कैसे हो जाता है उस तरह से, तो उसी से वो खेला है और पूरा गोल्ड मेडल लेके आया है। तो कभी भी किसी को ना नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो ये सब सोसाइटी में पहले धारणाएं होती थी, अभी भी है बहुत जगह पे। तो सरकार ने डिजेबल बोलने के लिए, विकलांग बोलने के लिए मना किया है, और इन लोगों का नाम रख दिया चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। स्टीरियोटाइप्स जो है वो बहुत बार इनइक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन का कारण बन जाता है, क्योंकि स्टीरियोटाइप ज़्यादा नेगेटिव तरीके से किया आता है। जब नेगेटिव तरीके से होता है तो लोग फिर असमानताएं, भेदभाव, ये सब करने लगते हैं। पहले के समय में ये सब तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। पहले के समय में तो कितना सारे लोगों को नीची जाति कहा जाता था, और उन्हीं लोगों को, जिन लोगों को नीची जाति कहा जा रहा है, उन्हें दलित भी कहा जाता था और छूत भी कहा जाता था। दलित मतलब हो गया जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह सब दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। कैसे समाज में स्टीरियोटाइप्स, प्रेजुडिस और ये डिस्क्रिमिनेशन ने दलित लोगों को दबा के रखा है। समाज में भी जो स्टीरियोटाइप्स है, डिस्क्रिमिनेशन है, प्रेजुडिस है, ये सब करके क्या लोगों के साथ लोग क्या कर रहे हैं, प्रेजुडिस कर रहे हैं, स्टीरियोटाइप्स कर रहे हैं। उसके बाद लोगों के साथ एक इंसान दूसरे इंसान के साथ भेदभाव कर रहा है। कौन दूसरे इंसान के साथ? जिन्हें नीची जाति कहा जाता है। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों, एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है, जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया था। यह एक्सपीरियंस उन्हें 1901 में हुआ था, जब वो केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। अब आप समझ जाइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी कहानी खुद सुना रहे हैं, खुद बता रहे हैं। वो अभी 9 साल के हैं और वो बता रहे हैं कि बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गया। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिया। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए हैं। हमने बताया कि हमें
कोरेगांव जाना है और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाज नहीं लगा सकता है कि हम अछूतों के बच्चे थे। इससे ही स्टेशन मास्टर को ये लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और ये हमारी मुश्किल को देखकर बहुत बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बे प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए, आश्चर्य हो गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। हम उदास हो गए थे। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आया तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हो। अब क्या करने की सोच रहे हो? हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ी वाले अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहते थे। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर फाइनली स्टेशन मास्टर ने बुलक कार्ट यानी जो बैलगाड़ियाँ हैं उन लोगों के पास गए, फिर से गए और उन्हें समझाया कि इतना दूर से ये लोग आए हैं, ऐसे रात में कितना देर तक खड़ा रहेंगे, और कुछ बातचीत इन लोग का हुआ। उसके बाद वो लोग मान गए और फिर वो लोग भीमराव अम्बेडकर को अपना ले गए, उन्हें छोड़ दिया जहाँ उन्हें जाना था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 से 1956, 1891 में उनका जन्म हुआ, 1956 में उनका डेथ हो गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती है। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वो खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त उन्हें नहीं थी। अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उन लोगों को पहले मंदिर में जाने का इजाज़त नहीं था, मंदिर में जाने नहीं जाता था, बोला तुम अछूत है, तुम नहीं जा सकता है। उनका अम्बेडकर जी ने नेतृत्व किया, मार्गदर्शन किया कि चलो हम हैं ना साथ में, तुम लोग चलो मंदिर। ने समझाया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखें, इक्वली देखें, ये नहीं कि भेदभाव वगैरह हो। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। अपना जो धर्म था उनका, उन्होंने उससे परिवर्तन कर दिया, बदल दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिससे सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ लोगों की इज्जत हो।
और एक बात, जो दलित लोग था, जिन्हें पहले दलित कहा जाता था, नीची जाति कहा जाता था, उन्हें अब सरकार एससी कास्ट बोलते हैं। एससी कास्ट यानी अनुसूचित जाति, यानी हरिजन के लोग, हरिजन। जितना दलित लोग को अब दलित नहीं कहा था, दलित कहेगा तो सजा होगा सर को। कोई बोल दिया किसने मुझे दलित कहा, आप लोग में से किसी ने बोल दिया कि तुम नीचा जाति वालों के लोग हैं, तुम लोग दलित हैं, उन लोग को ऐसा कुछ भी बोल दिया तो तुरंत केस हो जाएगा, तुरंत जेल हो जाएगा। अब उन्हें एससी कास्ट बोला जाता है, जिसका मतलब होता है अनुसूचित जाति, मतलब कि हरि के भक्त, हरिजन लोग।